गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का भी कोर्स है। ये मैकेनिक्स पेपर पहला पेपर है, उसका अगला पार्ट हम करते हैं जो लंबाई में संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है ना। मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें एक तो एस होता है, एक एस डैश होता है। एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से एक्स एक्स की तरफ प्लस एक्स की तरफ गतिशील होता है, और इस प्रकार से गतिशील होता है कि एक्स वाई जेड जो एक्सिस हैं एस निर्देश तंत्र के, जो कि स्थिर है, उसके सापेक्ष जो एस डैश के एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो निर्देश जो एक्सिस हैं वो उसके समांतर रहें। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्स की ओर गतिशील होता है। तो इसमें एक हम छड़ लेते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि हम हवाई जहाज को देखते हैं, एरोप्लेन को देखते हैं, हेलीकॉप्टर को देखते हैं, तो हमें इतने से दिखाई देते हैं। वो रियल में इतने होते हैं? नहीं, वो रियल में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है कि दूरी के कारण वो हमें संकुचित दिखाई देते हैं। ठीक है ना। वो जिस जगह उड़ रहे होते हैं वहां पर उस वेग से कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चल रहा हो, जिस वेग से वो चल रहे हैं, तो उसमें वो स्थिर दिखाई देंगे और उनकी लंबाई पूरी दिखाई देगी। हम उनके सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र में हैं, वो हमारे सापेक्ष गतिशील हैं, तो हमें संकुचित लंबाई दिखाई देती है। लंबाई का संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ हो जाता है। वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। लंबाई में संकुचन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास में जो टॉपिक का नाम है वो है लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन। तो इसमें देखो दो निर्देश तंत्र हैं। एक तो ये है एस निर्देश तंत्र, एक्स वाई जेड ओ एस निर्देश तंत्र है, और एक निर्देश तंत्र है एस डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ओ डैश। ये दो निर्देश तंत्र हैं। एस डैश निर्देश तंत्र है वो नियत वेग v से प्लस एक्स एक्स की तरफ गतिशील है। ठीक है ना। और एस निर्देश तंत्र स्थिर है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये तो स्थिर है और ये गतिशील है प्लस एक्स की तरफ, प्लस एक्स डायरेक्शन में नियत वेग v से। अब एक हम छड़ लेते हैं। ठीक है ना। जो एक नियत वेग v से इसी वेग से गतिशील है एक्स एक्स की तरफ, तो एस निर्देश तंत्र में वो छड़ गतिशील होगी और उसके जो निर्देशांक होंगे वो x1 और x2 होंगे, क्योंकि एस निर्देश तंत्र है इसलिए x1 और x2 लिए। ठीक है ना। तो इसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी x2 माइनस x1। ठीक है। और ये लंबाई, ये गतिशील लंबाई है और ये स्थिर निर्देश तंत्र है, तो इसमें संकुचित लंबाई आएगी ये l। अभी अभी तो हमको पता नहीं है संकुचित आएगी क्या आएगी। अभी तो हमने l नोट कर लिया कि गतिशील लंबाई हमें प्राप्त होगी। अब यही छड़ इसमें एक सिरे का निर्देशांक x1 डैश, दूसरे सिरे का निर्देशांक x2 डैश। ठीक है ना। अब इसकी लंबाई L0 प्राप्त होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश, क्योंकि जो छड़ है, जो छड़ है वो भी, हाँ वेक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो छड़ है वो भी नियत वेग v से एक्स एक्स की ओर गतिशील है, और निर्देश तंत्र एस डैश भी नियत वेग v से एस डैश की ओर गतिशील है, एक्स डैश की ओर गतिशील है, एस डैश निर्देश तंत्र। तो ये छड़ इस निर्देश तंत्र में स्थिर प्रेक्षित होगी। ठीक है ना। तो स्थिर प्रेक्षित होगी तो एक उचित लंबाई प्रेक्षित होगी। ये एक उचित निर्देश तंत्र होगा इस छड़ के लिए, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो ये L0 उचित लंबाई का होगा, उपयुक्त लंबाई हमें प्राप्त होगी। उचित लंबाई या उपयुक्त लंबाई इसको बोलते हैं। ठीक है ना। सही लंबाई देगा ये L0 x2 डैश माइनस x1 डैश। अब हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं कि जो x डैश होता है वो होता है अल्फा x माइनस vt। ये हम जानते हैं। ठीक है ना। जैसे अल्फा का मान लिखें तो वो होता है x माइनस वी टी
अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एक्स डैश होता है। अब हम अगर एस निर्देश तंत्र में लंबाई नापें तो वो क्या आती है, गतिशील लंबाई आती है एल x2 माइनस x1, और एस निर्देश तंत्र में नापें तो एल जीरो आती है, उचित लंबाई, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उचित निर्देश तंत्र है, या यूँ कह सकते हैं कि उपयुक्त निर्देश तंत्र है, इसमें उपयुक्त लंबाई आती है, तो वो आती है x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है ना, तो हमारे पास में x डैश है, तो हम x2 डैश और x1 डैश हम अगर निकाल लें तो हमारे पास में L0 जो कि उचित लंबाई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है लॉरेंज रूपांतरण का, इससे हम x1 डैश ज्ञात करेंगे। x1 डैश क्या आएगा, x1 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक तो ये आएगा, एक आएगा x2 डैश बराबर x2 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास में x1 डैश और x2 डैश हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये निर्देश तंत्र ध्यान रखना कि जो s निर्देश तंत्र है वो तो स्थिर है, और जो s डैश निर्देश तंत्र है वो गतिशील है। ठीक है, तो हमें निकालना है उपयुक्त लंबाई या उचित लंबाई L0, वो होता है x2 डैश माइनस x1 डैश। तो x2 डैश माइनस x1 डैश, तो x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये वी टी माइनस का है, ये वी टी प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में एल नॉट बराबर आएगा, या यूं कह दो कि x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर आएगा x2 माइनस x1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, ये लास्ट रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि ये तो x2 डैश माइनस x1 डैश ये तो उचित लंबाई है, प्रॉपर लेंथ L नॉट, x2 माइनस x1 s निर्देश तंत्र में लेंथ है, s स्थिर है और क्षण है वो नियत वेग v से गतिशील है, तो संकुचित लंबाई है, या कह दो गतिशील लंबाई है L 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जो इसका विशेष रूप होता है ठीक है ना, एल नॉट को गुणा हो जाएगा ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से कम राशि आएगी, ठीक है ना, और इसका अंडर रूट करेंगे तो मान लिया 1 से कम ही राशि आएगी। तो हम मान लिया, अगर हम माने तो ये मान लेते हैं कि 0.5 आएगी, ठीक है ना, ऐसा हमने मान लिया इसका मान 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान 1 से कम आएगा, अंडर रूट लेंगे तो 0.5 हमारे पास में आ रहा है, किसी भी वी के किसी भी मान पर हमने मान लिया ऐसे ही देखने के लिए। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एल नॉट 5 अपॉन 10, ठीक है ना, तो 10L बराबर 5L नॉट, या 2L बराबर L नॉट, मतलब L का दुगना L नॉट के बराबर होगा, मतलब कि L जो है वो कम प्रेक्षित होगा L नॉट से, ठीक है ना। तो गतिशील लंबाई जो कि L है, L क्या है, x2 माइनस x1 जो कि स्थिर निर्देश तंत्र में गतिशील लंबाई है, स्थिर निर्देश तंत्र में प्रेक्षित लंबाई है S में, उसके सापेक्ष क्षण v वेग से गतिशील है। तो उसमें जो लंबाई प्राप्त हो रही है हमें L, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, L x2 माइनस x1 वो हमें संकुचित प्राप्त हो रही है, L ये हमें संकुचित प्राप्त हो रही है।
इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, लंबाई में संकुचन। ठीक है, अब हम दो एग्जाम्पल करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है ना, पहला न्यूमेरिकल ये है कि किसी छड़ को किस वेग से गति करवाएं, किसी छड़ को किस वेग से गति करवाएं ताकि उसकी लंबाई पहले की अपेक्षा 60% कम प्रेक्षित हो, पहले की अपेक्षा 60% कम प्रेक्षित हो लंबाई। हमारे पास में ये फार्मूला तो है ही, एल नॉट हेवन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट। अब ये लंबाई संकुचित प्रेक्षित होती है एल, ये इसकी 60% प्रेक्षित हो, 60% मतलब 60% कम, 60% नहीं 60% कम प्रेक्षित हो, तो 100 में से 60 घटाएंगे मतलब 40% प्रेक्षित हो। तो मतलब जो एल है वो एल नॉट का 40% है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल नॉट इंटू 4/10। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारे पास में है, ये इक्वेशन हमारे पास में है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। एल नॉट इंटू 4/10 इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल, 4/10 का स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 4/10 का क्या हो जाएगा 16/100। ठीक है, तो फिर हमारे पास में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान आ जाएगा 1 माइनस 16/100। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 84/100। तो इसको सोल्व करेंगे, सी का मान हम रखेंगे या सी के रूप में ही निकाल लेंगे। तो 84 में 100 का डिवाइड करेंगे तो v का मान आ जाएगा 0.1916 c। ये हमारे पास में वेलोसिटी प्राप्त होगी। इस निर्देश तंत्र, इस वेलोसिटी से अगर एस डैश निर्देश तंत्र को गति करवाएं, एस डैश निर्देश तंत्र को गति करवाएं तो लंबाई हमें कुछ संकुचित प्रेक्षित होगी। कितनी? 60% कम प्रेक्षित होगी। ठीक है, 60% कम प्रेक्षित होगी। 60% कम प्रेक्षित होगी मतलब 40% प्रेक्षित होगी। फिर हमने 4 लेके इसको इक्वल करके इसका मान निकाला। अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा अलग तरह का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। किसी छड़ की वास्तविक लंबाई 3i कैप प्लस 4j मीटर कैप है। अब यदि छड़ x दिशा में 0.8 c वेग से गतिशील है तो x दिशा में आभासी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट तो ये है, आभासी लंबाई ज्ञात करनी है। और ये ध्यान रखना कि x दिशा में गतिशील है 0.8 c से, तो x दिशा में ही लंबाई चेंज होगी, y दिशा में चेंज नहीं होगी। x दिशा में आभासी लंबाई में परिवर्तन पूछा है, आभासी लंबाई पूछी है तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट पूछा है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स पूछे हैं। तो सबसे पहले तो वास्तविक लंबाई कितनी दी है? वास्तविक लंबाई मतलब कि एल नॉट 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर, ये लंबाई दी है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि Lx बराबर 3 है और Ly बराबर 4 है, मीटर लिख लो। ठीक है, ये घटक हैं इसके, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Lx i कैप प्लस Ly j कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब वो x अक्ष की ओर 0.8 c वेग से गतिशील है, x अक्ष की ओर 0.8 c वेग से गतिशील है। तो हमें देखना है कि कौन सी लंबाई में संकुचन होगा, Lx में संकुचन होगा। तो हम निकालेंगे, ये L है, ये गतिशील लंबाई है, हम निकालेंगे Lx।
हम निकालेंगे एल एक्स डैश, ठीक है, और ये हो जाएगी एल एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, एल जीरो, हमने शुरू में न्यूमेरिकल में देखा कि उसने वास्तविक लंबाई बताई है। वास्तविक लंबाई मतलब उचित लंबाई, उचित लंबाई मतलब जो कि एस डैश में प्रेक्षित हो रही है, एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हमने एल नोट को एल एक्स लिखा है। यहाँ एल नोट हमने लिया था वो एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश को लिया था, ये ध्यान रखना। एस डैश में लिया था उपयुक्त लंबाई, उचित लंबाई, उपयुक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये एल एक्स लिखा है उसको, ठीक है ना, क्योंकि एल एक्स घटक किसका है, एल नोट का, ठीक है ना। ये बात ध्यान देने की बात है, यही गलती होती है कि हम इधर एल एक्स लिख देते हैं, इधर एल एक्स लिख देते हैं, ये गलती हो जाती है। तो ये एल नोट क्या है, एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश है, जो कि एस निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में उचित लंबाई है, उस छड़ की उचित लंबाई है। और एक्स दिशा में गतिशील है तो केवल एक्स दिशा में ही चेंज होगा, तो हमने एल एक्स डैश बराबर एल एक्स ले लिया, ठीक है। इसको जब एल एक्स लिखा है तो इसको एल एक्स डैश लिख दिया, बस। एल एक्स क्या है, एल है। एल क्या है यहाँ, एल के बारे में मैंने बताया था कि एल गतिशील लंबाई है, एस निर्देश तंत्र में जो लंबाई है एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने का तरीका है वो। तो एल एक्स क्या है, 3, 1 माइनस, और v का मान कितना है, 0.8 c, ठीक है ना। तो 0.8 c का स्क्वायर, c स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमारे पास में 3, 1 माइनस 0.64 ये आ जाएगा। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में 3 अंडर रूट 0.36 आ जाएगा। तो हमारे पास में एल एक्स डैश आ जाएगा 3 इंटू 36 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट 6, और पॉइंट वन नीचे 100 आएगा, 100 का क्या हो जाएगा 10, तो ये 1.8 आ जाएगा एल एक्स डैश। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि एक्स दिशा में आभासी लंबाई, तो एक्स दिशा में आभासी लंबाई होगी 1.8, एक्स दिशा में आभासी लंबाई होगी 1.8 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है एक्स दिशा में आभासी लंबाई में परिवर्तन, एक्स दिशा में आभासी लंबाई में परिवर्तन, आभासी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, एल एक्स डैश, एक तो ये लंबाई है और एक एल एक्स ये लंबाई है, ठीक है ना। संकुचित कौन सी प्रेक्षित होगी, वापस सोचो थोड़ा सा। एल एक्स कितनी है, 3 है, और एल एक्स डैश कितनी है, 1.8, तो सीधा निकल जाएगा संकुचित लंबाई या लंबाई में परिवर्तन एल एक्स माइनस एल एक्स डैश, 3 माइनस 1.8, 1.2 मीटर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो एल एक्स डैश है, ये जो एल डैश जो हमने ली है वो एल नॉट की जगह ली है, नहीं, एल एक्स डैश जो ली है हमने एल की जगह ली है, क्योंकि ये गतिशील लंबाई है और ये गतिशील लंबाई एस निर्देश तंत्र में प्रेक्षित होती है, एस निर्देश तंत्र में प्रेक्षित होती है। एस निर्देश तंत्र की सापेक्ष क्षण v वेग से गतिशील है और एस डैश निर्देश तंत्र भी v वेग से गतिशील है। तो एस डैश निर्देश तंत्र उपयुक्त निर्देश तंत्र है, तो एस डैश निर्देश तंत्र में जो लंबाई होगी वो उपयुक्त या उचित लंबाई होगी, ठीक है ना। तो ये जो एल एक्स है ये उपयुक्त लंबाई है, एल एक्स क्या है, उपयुक्त लंबाई है, वास्तविक लंबाई है, हमने शुरू में बोला था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई में परिवर्तन, आभासी लंबाई में परिवर्तन एक्स दिशा में। और आभासी लंबाई क्या हो जाएगी, आभासी लंबाई हो जाएगी एल एक्स डैश आई कैप प्लस एल वाई डैश जे कैप। इसका मतलब एल एक्स डैश कितना है, 1.8 आई कैप प्लस एल वाई डैश वही होगा जो एल वाई होगा, क्योंकि वाई दिशा में कोई चेंज नहीं होगा, जे कैप मीटर। ये आभासी लंबाई में
x दिशा में आभासी लंबाई आ जाएगी। और डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट है कि लंबाई में टोटल परिवर्तन कितना होगा। जैसे ये लंबाई है तो इसका हम परिमाण निकालेंगे तो टोटल लंबाई आएगी। तो जैसे एल नॉट का परिमाण माइनस एल एक्स डैश और एल वाई डैश किसके हैं ये, इसे लिख दो एल डैश का परिमाण। तो एल नॉट क्या है? एल नॉट है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एल डैश क्या है 1.8 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। एल नॉट क्या है? ये एल नॉट है वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई मतलब जो कि एस डैश में प्रकाशित हो रही है, क्योंकि एस डैश v वेग से गतिशील है और क्षण भी v वेग से गतिशील है। तो एस डैश में उचित लंबाई प्राप्त होगी, वास्तविक लंबाई प्राप्त होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, डैश पे ध्यान मत देना। डैश तो लिखने का तरीका है, इसको मैंने L0 लिख लिया, वैसे इसको एल डैश लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, हमें इसमें ही ध्यान रखना पड़ता है कि वास्तविक लंबाई कौन सी है, गतिशील लंबाई कौन सी है, फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है ना। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा पूरा देखें और फिर सोचें कि विचार करें कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू।